अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ निहायत मज़ेदार सी चिकन निहारी, जो मैं अपने मसालों से बनाऊँगी। और आप यकीन मानिए कि आप सारे तरीके भूलकर आप मेरे तरीके से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी खुशबूदार, इतनी लज्जत वाली होगी कि आप यकीन मानिए कि ये बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले रेसिपी को, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने ली है ये, सबसे पहले मैं मसाले ले रही हूँ जो मुझे ग्राइंड करने हैं, पीसने हैं, जो असल में निहारी में डलते हैं। यहाँ पे ज़ीरा लिए है, सौंफ लिए, अदरक लिए, ये मैंने इसको सुखा लिया था। यहाँ पर सूंठ वैसे डलती है। यहाँ पे जायफल का थोड़ा सा पीस लिया है, जावित्री है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, 4 से 5 अदद, दालचीनी की स्टिक है, 2 बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है 3 अदद, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है, और तेज़ पत्ते हैं 2 अदद। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। ये देखें, ये ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ही नमक डालूँगी 1 चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा मज़े की इसीलिए लगेगी कि इसमें मिर्चें थोड़ी तेज़ अच्छी लगती हैं निहारी में, चटपटी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है 1 चम्मच, और इस तमाम मसालों को मैं मिक्स करूँगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है वो मसाला तैयार हो गया है। यही मसाला हम पैकेट के मसाले में देखते हैं कि ये इस तरीके से मिलता है हमें, तो यही आप मसाला घर में बनाएं और मज़े करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल लिया है, 2 प्याली मैंने तेल लिया है। इसमें तेल क्योंकि इसीलिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम इसमें से तेल निकाल लेंगे। यहाँ पे प्याज ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। बिल्कुल बारीक काटिएगा। जब इस पे ये फ्राई होने लगेगी, इस पे कलर आ जाएगा ब्राउन, ये देखें इस पे कलर आ गया है और ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करनी है। इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, ये मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच, और साथ में जाएगी इसमें चिकन शामिल करूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से ये भी इसमें फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक के साथ कलर आ जाएगा इस पे। इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं ये मसाला डाल दूँगी, जो मैंने निहारी मसाला बनाया है, ये पूरा हमने इसमें ऐड कर देना है। ये आधा किलो चिकन में मैं ये बना रही हूँ। और इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। मसाला जो डाला है चिकन में, अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। जब ये तेल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, और ये देखें तेल जो है वो बिल्कुल, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है, तो इस टाइम पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने इस पे से तरी निकालनी है। तरी, ये जो तेल है वो हमने इस पे से निकाल लेना है। तेल ही में खुशबू होगी मसालों की, तो ये हम बाद में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने तेल निकाल लिया है। 1 प्याली हमने इसमें से तेल निकाल लिया। बाकी मसाले में हम चिकन में दही डाल रहे हैं, आधी प्याली मैंने इसमें दही डाल दी है। और ये देखिए इसको भी अच्छे तरीके से भूनने के बाद ये देखें इस पे भी तरी आ गई है, तेल ऊपर आ गया है, मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पे मैं
पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी पकने के लिए, ताकि जो चिकन है हमारी वो अच्छे तरीके से गल जाए। जितनी गली हुई चिकन होगी वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी हल्की आंच पे। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद चिकन जल्दी गल जाती है, तो इसको टाइम नहीं लगता वैसे तो, लेकिन हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से गलानी है कि हम उंगली लगाएं तो ये टूट जाए बोटी। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच मैंने आटे का लिया है, इसमें पानी डालूँगी। गरम पानी डालेंगे तो जल्दी ये जो है वो मिक्स हो जाएगा, इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि एक भी गिठान ना बनी हुई हो, फिर वो निहारी में आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए अच्छे तरीके से आटे को मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गया है। यहाँ पे हम डालते हुए भी चम्मच चलाते रहेंगे, मुस्तकिल चम्मच चलाना है, छोड़ना नहीं है। ये देखें, और ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको भी मैं 15 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी। जो हमने आटा डाला है वो भी अच्छे तरीके से इसमें पक जाए निहारी में। 15 मिनट के बाद आप ये देखें इसकी थिकनेस थिक हो गया ये। अब मैं इसमें ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल के रखी हुई थी वो इसमें शामिल करके और चूल्हा बंद कर दूँगी। इस चूल्हे को आपने बस को डिश आउट करूँगी। ये देखें, अब इस पे जो मैंने तेल निकाला था खुशबूदार मज़ेदार, वो इस पे ऐड कर रही हूँ, शामिल कर रही हूँ, ताकि तरी जो है वो काफ़ी अच्छी सी आ जाए इस पे। यहाँ पे अदरक ये काट के डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं। लीजिए, नहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी आपको। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आप इसको जो है ना कमेंट दीजिए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे लाज़मी बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।